दोस्तों सादर नमस्कार। मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को सुल्तानपुर में केले की खेती के बारे में बताऊंगा। आमतौर पर केले की खेती बहुत लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, समझा भी होगा, देखा भी होगा, लेकिन सही मामले में सही जानकारी पाना जो है वो जब तक प्रैक्टिकली अगर न देखा जाए तब तक समझ में नहीं आता है। जैसे कि सुल्तानपुर ज़िले में अगर गूगल पे आप सर्च करते हैं कि सुल्तानपुर में केले की खेती, तो ये केले की खेती और इस जगह का जो है जिक्र होता है। और यहाँ पर हमारे किसान भाई में हमारे चाचा जी भी हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि केले की खेती बहुत दूर तक लगी हुई है। चाचा, कितनी दूर में लगी हुई है? लगभग 100 बीघे में लगी होगी। हमारे क्षेत्र, हमारे गांव में 100 बीघे में लगी होगी। अच्छा, हम तो 10 बीघे में लगाए हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या? नाम देवेंद्र कुमार सिंह बबलू है। अच्छा, हम एक चीज़ ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि बहुत किसान जो होते हैं आम तौर पर अपने सुल्तानपुर ज़िले में गेहूं की खेती होती है, चावल की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है। और गन्ने की स्थिति जो है मौजूदा हालात में सुल्तानपुर की सही नहीं है जी। यहाँ उत्पादन कम होता है, जिससे कि किसान की जो आर्थिक स्थिति है उसमें इजाफा नहीं हो पाता है। तो आप हमको ये बताइए कि केले की खेती से फ़ायदा क्या है? मेन केले की खेती से सरकार ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। ये दोगुनी नहीं, किसान केले की खेती कर रहे हैं इस समय, दोगुनी नहीं 10 गुनी हो गई है। अच्छा। कि केले का इस तरीके से रेट मिल रहा है, व्यापारी खेत से उठा ले जा रहे हैं। कोई किसान छोटा बड़ा अगड़ा पछड़ा, कोई किसान, सारे किसान खुशहाल हैं। अच्छा, इस समय हमारे क्षेत्र में केले की खेती से सारे किसान खुशहाल हैं। अच्छा, ये कौन सी जगह बेसिकली है? ये अमिलिया सिकरा गाँव है। अमिलिया सिकरा गाँव जी। और ये किस जगह, कौन नियर बाई पीढ़ी पड़ता है? ये बगिया चौराहा जयसिंहपुर, तहसील जयसिंहपुर है। अच्छा। तो जैसे कि मैं देखा गांव में जैसे आया, यहाँ पे बहुत सारे किसान और भी लगाए हैं जी। तो मेन क्या है, यहीं से शुरुआत हुई? जी। आपने ही मतलब शुरुआत किया? जी। तो इसका हमको बताते हुए चलिए आप ऐसे कि ये पौधे लगे हुए हैं जी। अभी, ये फल वाले नहीं हैं जी, अभी छोटे हैं। तो इनका प्लांटेशन कब हुआ था? इनका प्लांटेशन 10 अगस्त को हुआ था। अच्छा, अगस्त के महीने में। अच्छा। तो ये साल भर में कितनी बार लगाया जाता है? साल में एक ही बार लगाया जाता है। ये 14 महीने की खेती है। 14 महीना की खेती जी। अब जैसे दोस्तों बहुत लोग ये कहेंगे कि गेहूं चावल जैसे साल भर के जैसे यहाँ के जो किसान हैं वो साल भर का जो राशन इकट्ठा करते हैं, मेन क्या है, गेहूं चावल से अपना थोड़ा बोते हैं यहाँ के किसान जो हैं। तो स्मार्ट खेती नहीं कर पाते हैं, टेक्निकल खेती। जी। कुछ लोग कहते हैं कि हम कर ही नहीं पाते हैं, और कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि अपने ज़िले में लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है। हमारे ज़िले में लगभग सारे ज़िले के जितने किसान खेती कर रहे हैं, ये लगभग ये 5-6 तहसीलों, 8-10 ब्लॉकों में लगभग किसान से संवाद हमारा होता रहता है। अच्छा। और लगभग सलाह जो हमसे बन पड़ता है वो बराबर देते रहते हैं, अपने किसान के भाई के साथ साझा करते रहते हैं, और उनसे भी हमको सीखने को मिलता है। अच्छा। तो जैसे बहुत किसान ये है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कहते हैं कि गेहूं चावल नहीं बोएंगे तो क्या बोएं बताइए। तो उनको क्या मतलब माइंडसेट उनका कैसे होना हो? अब उनको तो अदर किसानों को मैंने देख करके ही पेड़ा लेनी चाहिए। हम भी तो यहाँ अम्बेडकर नगर फैजाबाद बाराबंकी देख करके ही ये अपनी खेती में इजाफा किया, और इसको मैंने प्रचार भी किया अपने क्षेत्र में, अपने सगे संबंधियों को बताया कि इस तरीके की खेती में इतना मुनाफा है। अच्छा। इतना फ़ायदा, इतनी लागत आती है। तो लोग करने लगे। आज की दशा में 100 बीघा की खेती हमारे यहाँ हो रही है। 100 बीघा जैसे लोग गांव में, हमारे माने जयसिंहपुर अमिलिया सिकरा में इतना हो रही है। बगल के इतना जो लगभग 1 लाख ज़्यादा पौधा लगा हुआ है। आमतौर पर जो केला का जो फल होता है, बहुत चैनलों पे बहुत दूर दूर के लोग भी जानते होंगे कि केले का खेती होती है, केले का फल होता है, लेकिन आज भी बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अपने अगर सुल्तानपुर क्षेत्र की बात की जाए, सब लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं होती हैं। किसी के पास 1 बीघा है, किसी के मतलब कम जगह है। यहाँ के किसानों के पास ज़मीन कम है। लेकिन अगर इसको जैसे गेहूँ धान के बिहाफ से अगर इसको किया जाए
तो सबसे छोटे जो किसान हैं उनके लिए क्या फायदा है? उनके लिए भी फायदा है। इसमें साफसली खेती होती है। हाँ। इसमें गोभी लगा दिया जाता है, शिमला मिर्च लगा दिया जाता है। इसमें एक छोटे पौधे का बोड़ा आता है, उसको लगा दिया जाता है। बहुत पैसा लगता है, माने मिलता है उस साफसली खेती में। भाई करने वाला हो, छोटे किसान और कर रहे हैं हमारे यहाँ, और रिकॉर्ड उत्पादन कर रहे हैं, अच्छा लाभ पा रहे हैं। बीच में बीच में इसको बोया जा सकता है। बोया जाता है। अब हमारा थोड़ा क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आपने शुरुआत करी रही होगी जी, तो बहुत से लोग आपको कहते होंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा कि नुकसान होगा, ऐसा कुछ? जी नहीं, हम जब शुरुआत किए तो हम 7-8 किसान अपनी निजी गाड़ी से पहले इसके बारे में जाने, किसानों से संपर्क किए, क्या लागत आती है, क्या इसमें मुनाफा मिलेगा, कितना इसमें श्रम परिश्रम कैसे लगेगा, एक किस्म का प्रशिक्षण प्राप्त किए। अच्छा। उसके उसके बाद उसमें उद्यान विभाग का बहुत बड़ा सहयोग है। अच्छा। उद्यान विभाग से आज भी जब से खेती कर रहा हूँ, शुरुआत उद्यान विभाग के द्वारा हुआ, और आज भी हमारे सारे किसानों को उद्यान विभाग से सब्सिडी पौधे का कीमत वापस हो जाता है। अच्छा, आपने जैसे यहाँ पे नीलगाय वगैरह ज़्यादा है अपने क्षेत्र में, तो उनसे बचाव के लिए कुछ किया है? बचाव के लिए हल्का फुल्का किए थे, लेकिन अब बड़े पैमाने पर हो गया है तो अब कोई बहुत नुकसान नहीं है। अच्छा। नीलगायों से बहुत नुकसान नहीं है, क्योंकि बाहर के भी लोग रोक लेते हैं। बाहर के लोग रोक लेते हैं, तो पूरा गांव कवर हो जाता है। गांव कवर हो जाता है, इसलिए अब उतना नुकसान नहीं है। मतलब शुरुआत की देर है, बस शुरुआत की देर है। अच्छा, शुरुआत की देर है। तो जो किसान है उनको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एक बार किसान जो कर लेगा, वो दूसरी खेती पर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। ये इस खेती का लाभ और मुनाफा इस तरीके से आता है। और समय समय पर यही माने बस केवल विचार बनाना है किसानों को। बाकी तो बहुत सारी सच्ची समस्याएं होती होंगी। बहुत लोग सोचते होंगे पहले पढ़ लें, जैसे क्या नाम है, साल भर तो पढ़ने में निकाल देते हैं कि जैसे कीड़े पड़ जाते हैं, ये हो जाते हैं, या बीमारियां बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो तो एक जानकारी बात का विषय। वो तो पहले तो साहस, अपना दिल, अपना दिमाग, पहले तो अपने आगे कदम निकालने के लिए तैयार होना पड़ता है। अच्छा। निकल जाने के बाद फिर कोई वापस नहीं होता है। ये पहले की भांति अब नहीं, तमाम टेक्निक सरकार करती है। तैयार किया जाए बिया यहाँ नहीं, बिया कंपनी अपनी लगाती हैं, और वहाँ बुक करा करके पैसा पहले से ऑर्डर करके तो मंगवाना पड़ता है। अच्छा। वो पहुँचा देते हैं, कंपनी के लोग पहुँचा देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर नहीं तैयार किया जा सकता? नहीं, यहाँ नहीं तैयार किया जा सकता। उसके लिए नेट वोट लगाना पड़ेगा, मतलब पूरा पौधशाला पॉली हाउस बनाना पड़ेगा, इसलिए बड़ा काम होता है। नहीं, अगर विचार किया जाए तो हो सकता है। जैसे अगर आपने शुरुआत करी। हाँ, अभी उस पर कभी कोई विचार ही नहीं किया, इसलिए उसके बारे में जानकारी, क्योंकि यहाँ के किसान यहाँ खरीदते ही नहीं, वो खेती ही नहीं करना चाहते। हाँ, खेती ही नहीं करना चाहते इतने बड़े पाने। अब हो सकता है। हाँ। अब कंपनियां आ जाएंगी हमारे यहाँ। हाँ। अपना वो जैसे कि अगर यहाँ के किसान सहयोग करें, जैसे जिनके पास 2 बीघा 4 बीघा है, अगर 1 बीघे में वो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, बिल्कुल है ना, बिल्कुल मिलेगा। तभी तो पॉली हाउस बनेगा। हाँ, बनेगा। तो पॉली हाउस बनता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर विकास। हाँ, पॉली हाउस पर भी सरकार का अनुदान, सब्सिडी उस पर भी है। अच्छा। पॉली हाउस कोई लगाता है। अच्छा। जैसे हमारे पौधे का कीमत वापस कर देती है सरकार, पॉली हाउस पर भी वो करेगा। और जैसे अगर आपने तैयार भी किया तो यहाँ पौधे भी खराब हो जाते होंगे, क्योंकि आप रिस्क लें और पता लगे किसान खरीदे ही ना, तब भी तो ये नुकसान ही है। तो पौधा पहले से बिक जाता है, पौधा लगाने से पहले पौधा बिक जाता है। हाँ। उसके बाद लगाया जाता है पौधा। पहले जितना पौधे का आर्डर होता है उतने पौधा लगाते हैं नर्सरी के लोग। अच्छा। बाद में अगर कोई चाहे कि हमको पौधा मिल जाए, पौधा नहीं मिलता है बाद में। अच्छा, बाद में नहीं मिलता। अच्छा, तो मेहनत तो काफ़ी लगती होगी। अब इसमें सारे काम यंत्र से होते हैं, ट्रैक्टर और उससे। अब इसमें ज़्यादा मजदूर वाला काम नहीं होता है। अच्छा। और ये ऑर्गेनिक की खेती है। हाँ। इसमें ज़्यादा रासायनिक खाद नहीं लगती है। अच्छा। इसमें गोबर की खाद और ये जैविक और ऑर्गेनिक जो खाद अब नहीं चल रही है, वो ज़्यादा बेटर इसके लिए मानती है। ज़मीन की मिट्टी भी इससे बढ़िया बहुत नंबर है कि गुणवत्ता बन जाती है इसके, बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि आमतौर पर केला ही फल यूज होता है, चाहे पूजा देखा जाए, चाहे आदमी का स्वास्थ्य देखा जाए, या कोई भी चीज़ें देखा जाए, तो केला का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। केला की इस्तेमाल तो हर क्षेत्र में, हर जगह। हाँ। तो अगर सुल्तानपुर में केले की खेती को बढ़ावा दिया जाए तो आपको क्या लगता है यहाँ के किसान खुशहाल हो पाएंगे?
किसान अब अपने तो खुशहाली अपने करेंगे, उसके बाद अपने नात रिश्तेदार सगे संबंधी, जो किसान इस पर हाथ लगाएगा वो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को ये प्रचार स्वयं बताएगा। अच्छा, आपको क्या लगा, मतलब आपके जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ इसको करने के बाद? बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब मेरे बताने से वो परिवर्तन नहीं बताया जा सकता। हमारे क्षेत्र के लोग उस परिवर्तन को देख के उनसे बात होगी तो वो बयां करेंगे कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन इस खेती से आया है। अच्छा। रिकॉर्ड जो अनचाहा, जैसे लोग कहते हैं कि देता है छप्पर फाड़ करके, उस तरीके से ऊपर वाले मतलब ये ऐसी खेती है कि कर्मों का फल मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मौजूदा हालात में संदेह जैसे बाढ़ जैसे समस्याएं हो जाती हैं, अभी धान की फसल हुई, बरसात हो गई, बारिश हो गई, पूरी फसल खराब हो गई किसानों की, इसमें कम से कम क्या है कि फल तो आना ही आना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें फल आना है। और कितनों कम होगा, 3 लाख रुपया एकड़ कम से कम फायदे की खेती है। 1 एकड़ में 3 लाख रुपया बचत की खेती है। 1 एकड़ बीघे में कितना हो गया? 3 बीघा हो गया। अच्छा, 3 3 बीघा 400 हज़ार का एक एकड़ होता है। 3 लाख 3 लाख तो मिनिमम। 3 किसान मिलके अगर 1-1 बीघा बोते हैं तो तब भी वो अपने साल भर के अनाज का खर्चा निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि 1-1 लाख तीनों का हो गया। अनाज का कीमत कभी हो ही नहीं सकता है। अनाज का इतना कीमत कहाँ होगा। और भविष्य के लिए भी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी तो अच्छे रहेंगे। हाँ, अच्छे रहेंगे जी। तो अभी और भी कहीं खेती है आपकी? हाँ, आगे प्लाट है वहाँ। अच्छा, कितने मतलब पौधे लगवाए हैं आप इस साल? 4000 पौधे। 4000 पौधे? जी। 4000 पौधे मतलब कितना खेत? 10 बीघे में। 10 बीघे में मतलब हर साल इजाफा? हाँ, हर साल बीघा 2 बीघा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। किसानों का यहाँ आपके प्रति सहयोग किस तरीके से है? जैसे और भी किसान हैं। देखिए, हम तो किसान में सहयोग अगर नहीं रहेगा, तालमेल नहीं रहेगा, तो हम सब आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हमारा अपना अपना आपका ऐसे सारे लोग किसान मिलजुल के अपना अपना काम करते हैं। अब हम इतनी दूर से आए हैं जी, आपसे सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ के भी किसान जो है ये चीज़ करें जी, क्योंकि गन्ना करते हैं जी, गन्ने पे उनको पैसे की दिक्कत, 3 महीने सप्लाई की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इससे क्या होता है कि ये पूंजी ऐसी है कि आपके पास गिव एंड टेक वाला, ये नगद की खेती है। हाँ, नगद की खेती है। और शुरुआत में पैसा थोड़ा लगता है, लेकिन उसको 10-15 दिन के अंदर सरकारी सब्सिडी के माध्यम से सरकार द्वारा वो पैसा मिल जाता है। अच्छा। और उस पैसे से फिर हमको जो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर रासायनिक का इस्तेमाल करना होता है वो मिल जाता है। बाकी तो ये ऑर्गेनिक खेती है, गोबर की खाद से ज़्यादा गड्ढा बना करके लगाया जाता है। जैसे आमतौर पर जैसे लोग जानकारी वाली जो बात है, तो जानकारी तो चैनलों पर बहुत पड़ी है, लेकिन करने वाला बहुत कम है। जैसे जो लोग शुरू करते हैं सोचते हैं कि हमको जानकारी होती रहेगी, धीरे धीरे करते रहे, रिस्क वाला। इसके बारे में कुछ हमको लगता है कि प्रचार में थोड़ा भ्रामकता दिखाते हैं कि इसमें इतनी लागत लगेगी, इतना खर्चा आएगा, ये बीमारियां आती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सरल सी खेती है। इसमें किसानों को लगना चाहिए, एक बार इसमें दिमाग लगाना चाहिए। और भाई अच्छा मुनाफा के लिए 1 बीघा पक्का तो जरूर शुरुआत में लगाना ही चाहिए। अच्छा। जिसमें सरकार का अनुदान भी मिलता है 1 बीघा पक्का से, और उसमें फ़ायदा समझ में आता है। और जैसे मान लीजिए, अब मैं बार तो जैसे वीडियो तो नहीं बनाया जाता है, लेकिन ये है कुछ ऐसी चीज़ बताइए जैसे कि आपको लोग कुछ पूछना चाहें। जानकारियाँ तो बहुत सारी चीज़ें जी, लेकिन आपने जैसे कदम बढ़ाया तो आपको दिखा उसका परिणाम, तो क्या चाहते हैं कि पहले आप शुरू करें, बजट बनाएं, इसको करें मतलब? बिल्कुल, हाँ, करना चाहिए। हम अपने माने सारे किसान भाइयों से ये निवेदन स्वरूप कहना चाहता हूँ कि वो इस खेती के लिए एक बार ज़रूर सोचें, और उनकी सोच में सहभागीदार हमारा जितना रहेगा, हम उनके संपर्क में रहेंगे फ़ोन पर, या अगर भाई बहुत दूर नहीं हुआ नज़दीक में तो यहाँ भी तो आ सकते हैं। जो भी जैसे है, जैसे मान लीजिए पौधशाला अगले साल तक आपने कर दिया, या और भी किसानों के कहने पर आपने थोड़ा इजाफा दिया तो बेहतर होगा। हाँ, बेहतर होगा, बढ़िया। जैसे मैं आया, यहाँ से भी कोई आएगा, फिर यहाँ समझेगा, देखेगा, तभी तो आगे करेगा। बिल्कुल, हाँ, तो है ना, तभी होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है दादाजी? पंडित राम शिरोमणि चतुर्वेदी। तो जैसे दादा पहले तो बहुत कुछ होता रहा हुए, गेहूँ चावल पुराने समय के। अरे पुराने समय के अनुपात से आजकल हो तो मर जाते भूखन, ऐसा रहा। वही भाई आवे खाद भी है, बाटे इकट्ठे छुट्टी पाई जाते हैं।
अब हम तैयार हो या ना तैयार हो, क्योंकि यहाँ 10 झोली धान निकलिए तो बहुत धान निकला बा हाँ। हैं। और क्योंकि यहाँ अगर 5 झोली निकल जावे जो बाटर मटर, तो हाँ 5 नौठी मिली रही है। कथा दाल बनी कथा काव बनी। अब ये खेती सही है? अरे बिल्कुल सही है, तो हमारे सथवे की बैठे। हाँ, जब से अब जाते ही शुरुआत भे, तो मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया है। कमी का नाम कहीं नहीं पाएंगे अब। अच्छा, हाँ मतलब बेहतर है जैसे पुराने खेती होती थी। बशर्ते अगर मेहनत करेंगे तो 2-3 गुना फायदा मिलेगा। अच्छा, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये रही चर्चा, और चर्चा के साथ साथ मैं आप सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे सुल्तानपुर जो ज़िला है, यहाँ किसानों के लिए जो भूमि है वो ज़्यादा है। अगर किसान या यहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति जो कि खेती से वास्ता रखता है, अगर इस खेती को बढ़ाएगा और किसी चीज़ की नहीं, अगर आमतौर पर केले की खेती को बढ़ाता है, तो ज़रूर ना उसके आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा और बेहतर होगा, ताकि एक प्रगतिशील ज़िला सुल्तानपुर प्रगतिशील ज़िला बन सके और यहाँ के किसान जाने जाएं तो केले की खेती के लिए जाने जाएं। मैं यही चाहता हूँ कि जो है, देखिए किस तरीके से माहौल है और कितनी दूर में लगा हुआ है ये, ठीक है ना। ये 10 बीघा यही है।